हेलो हेलो मेरे प्यारे डियर डियर लड्डुओं। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है आप लोगों के लिए, इंग्लिश से रिलेटेड। क्योंकि इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन आता है ना, किस लेवल का आता है, कैसा आता है, तो वो चीज आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से पता चलेगा कि अच्छा हम लोगों को ऐसे पढ़ना है, अच्छा इसका क्वेश्चन आता है। तो यही लेवल हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का लेवल कैसा रहता है क्वेश्चन का। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए, आप लोगों का ये 2026 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2026 का। और हम लोग एकदम डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि हाँ कैसा क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए, आपके स्क्रीन पे रहा ये पहला सवाल, ठीक है, जो कि पहला ही क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है सर? तो ये है आप लोगों का पैसेज, है ना। तो पैसेज हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। हमारे ऐप में भी पैसेज का हम एकदम डिटेल में बताए हैं कि अगर पैसेज का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे टेकल करना है ना। तो आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहला पैसेज में जब भी आता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को क्या करना है? तो आप लोगों को क्या करना है, वो क्वेश्चन को चेक करना है। पहले सबसे पहले कहां जाएंगे? ये पैसेज नहीं पढ़ने लगेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है सर? कि वेयर डज द रिवर गंगा बिगिन। मतलब पहला नंबर क्वेश्चन है कि वेयर मतलब कहां, द रिवर मतलब नदी, कौन सा नदी? गंगा नदी। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरुआत, है ना। तो एक वायरल हुआ था, इन द बिदिनिन, इन द बिगी, इन द बिदिनिन, जो मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे थे, है ना। तो इन द बिगिनिंग, ठीक है, मतलब शुरुआत में। बिगिन, बिगिन मतलब शुरुआत में। तो वो देखो वो शुरू में ही गड़बड़ा गया था, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिन। तो आप लोगों को वो नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है? बिगिन, बिगिन का मतलब याद रखना है, और वो क्या होता है? शुरुआत, ठीक है। तो गंगा नदी का जो है वो शुरुआत कहां से होता है? तो ये आपको अगर ये क्वेश्चन पता भी है, तब भी आप लोगों को क्या करना है कि पैसेज से ही आंसर देना है। हो सकता है पैसेज में कुछ और लिखा हो, है ना। तो आप लोगों को ये एकदम याद रखना है कि पहला तो जो आप लोगों को करना है वो है क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। दूसरा, आपको आंसर भी देना है, तो पैसेज के रिलेटेड। किससे देना है? पैसेज से रिलेटेड। तो चलो देखते हैं, इसका आंसर खोजते हैं। तो पहला हम लोगों को याद रखना है कि गंगा नदी कहां से शुरू होता है, ये चीज। तो ये क्या है? तो ये है आप लोगों का, द रिवर गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। मतलब रिवर गंगा के बारे बताया गया है कि जो रिवर गंगा है, नदी है, इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत सारे में से एक, ठीक है, बहुत सारे में से एक। कौन सारे में से? इंपॉर्टेंट मतलब मुख्य नदियों में से। किसके? भारत के बहुत मुख्य नदियों में से एक कौन सा है? रिवर गंगा है। इट बिगिंस, देखो आ गया वो बिगिंस, है ना। इट बिगिंस, तो ये बिगिंस को हम लोगों को पकड़ना है। यहां हम लोग बिगिन ही पढ़े थे। तो बिगिंस में कौन सा होगा? इन द हिमालय। कहां से शुरू होता है? हिमालय जो पर्वत है वहां से शुरू होता है, एट अ प्लेस। और हिमालय में कौन सा प्लेस? जिसको बोला जाता है गंगोत्री। एंड फ्लोज थ्रू मेनी स्टेट्स बिफोर रीचिंग द बे ऑफ बंगाल। और हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है उसका मुहावना, ठीक है, जहां पे वो मतलब मिल जाती है, तो वो कहां पे मिलती है? बे ऑफ बंगाल में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन उससे पहले ये बहुत सारे स्टेट्स में पहुंचती है, ठीक है, बहती है। फ्लोज, फ्लोज मतलब बहती है। तो आप लोगों को क्या देखना है कि हम लोग तो ये तो अभी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बस ऐसे करना था कि क्वेश्चन आप लोग पढ़े, क्वेश्चन में आप लोग एक मतलब पॉइंट को पकड़ लिए, बिगिन। और बिगिन यहां जैसे ही दिखा तो आप लोगों को देखना है कि अच्छा बिगिन होते हैं हिमालय में, जिसको कहा जाता है गंगोत्री। तो अब आप लोगों को ऑप्शन में देखना है पटना। तो पटना तो नहीं है सर, कुछ ऐसा वैसा ऑप्शन नहीं है सर। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल तो है सर ये, लेकिन ये यहाँ पे रीच करती है, पहुंचती है ना, वहां पे वो मुहावना होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है बिगिंस। तो बिगिंस कहां पे होता है? हिमालय एट प्लेस ऑफ गंगोत्री, जिसको क्या कहा जाता है? गंगोत्री कहा जाता है। तो यहां राइट आंसर विल बी गंगोत्री। कोलकाता का तो कोई बात नहीं किया गया, है ना, कोई जिक्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को टेक ओवर करना है।
तो पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो चलो अब दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अ सिटी, मतलब कौन सा एक शहर नहीं है, ठीक है, कौन सा एक शहर नहीं है ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, ठीक है। बैंक, बैंक क्या जहां पे पैसा उसा भरते हैं क्या वो बैंक नहीं। यहां बैंक का मतलब क्या होता है, नदी का किनारा। क्या होता है, नदी का किनारा। तो यहां पे पूछा जा रहा है वो कौन सा शहर नहीं है। यहां पे आप लोगों को फोकस करना है, क्या कि बच्चे लोग क्या करते हैं, इस नॉट को मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, इस पे ध्यान ही नहीं रहता है उन लोगों का। तो आप लोगों को नॉट पे एकदम जोर देना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन वाला आए तो नॉट वाला में एकदम थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा सब्र रख लेना, उसके बाद आराम से बनाना, ठीक है, आराम से। जिस तरीके से अभी हम पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोले कि बिगिन आप लोग पकड़े और उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑप्शन को एकदम टाक से जंप मार दिए, ठीक है। लेकिन यहां नॉट वाला जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है, वहां पे आप लोगों को रुक जाना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर नहीं है, किसके किनारे, गंगा नदी के किनारे, बैंक्स में, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, वाराणसी है, कोलकाता है, ठीक है, मुंबई है, पटना है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे पैसेज में, क्या देखेंगे, पैसेज में। तो यहां देखो यहीं पे हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहीं पे हमको दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिखा, है ना, मेनी सिटीज, मतलब बहुत सारे शहर, लाइक वाराणसी, पटना, कोलकाता आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, मतलब इस नदी के किनारे लोकेटेड है, स्थित है। कौन कौन सा, वाराणसी है सर, पटना है सर, कोलकाता है, ठीक है। और हम लोग अभी जस्ट देखे ऑप्शन में कौन कौन सा था, सर वाराणसी है, ठीक है, कौन कौन सा था, तो वाराणसी है सर, ठीक है, वाराणसी, कोलकाता और पटना। लेकिन मुंबई था क्या, नहीं सर, मुंबई तो नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई, क्या हो जाएगा, मुंबई, क्योंकि वाराणसी, पटना, कोलकाता है, तो इसका राइट आंसर मुंबई। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू पिलग्रिम्स विजिट द गंगा। और पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है, पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो तीर्थ यात्रा जो करते हैं ना, उन लोगों को बोला जाता है पिलग्रिमेज, ठीक है। पिलग्रिम्स क्या बोला जाता है, पिलग्रिम्स, जो स्थान होता है तीर्थ स्थान उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं। लेकिन पिलग्रिम्स किसको बोलते हैं, जो यात्रा करते हैं। तो व्हाई डू पिलग्रिम्स विजिट द गंगा, मतलब जो तीर्थ यात्री है वो गंगा क्यों आते हैं, ये है सवाल, विजिट क्यों करते हैं गंगा नदी। तो अब आप लोगों को तो मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका जवाब तो पता होगा, हाँ सर हमको पता है, क्योंकि वहां गंगा में मतलब स्नान करने जाते हैं, वहां से पता चलता है कि हाँ मतलब जितने भी हमारे पाप है वो सारे धुल जाते हैं एक बार मतलब डुबकी लगाने से, ठीक है। जो मतलब बंदा अगर गंगा नदी में डुबकी लगा लिया उसका पाप धुल जाता है, ये तो हमको पता है सर। लेकिन 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 आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि पैसेज में आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। आप लोगों को पता है इसका राइट आंसर, हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी चेक करने में क्या हर्ज है। हो सकता है पैसेज में कुछ और दे दिया हो, है ना, कुछ मतलब ट्रिक खेल रहा हो एग्जामिनर, तो उस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पिलग्रिम्स विजिट द गंगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा वर्ड को आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है, पिक करके रखना है अपने दिमाग में। तो पिलग्रिम्स, ठीक है, तो याद है ना, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स को खोजना है अब हमें, ठीक है, सर्च करना है। तो चलो यहां तक तो हम लोग देख लिए थे मेनी सिटीज बैंक्स। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, द रिवर इज ऑल्सो होली फॉर हिंदूज, ठीक है, मतलब हिंदू जो रिलीजन के हैं, धर्म के हैं, उनके लिए ये बहुत पवित्र है। होली का मतलब क्या होता है, पवित्र है, ठीक है, ये गंगा नदी। हु बिलीव इट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, मतलब ये प्योर जैसा है, पवित्र है, प्योर है, ठीक है, इसका मतलब एक प्रतीक है। एवरी ईयर मतलब हर साल, थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, तो देखो आ गया ना पिलग्रिम्स, आ गया ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में यही था, हमको यही खोजना था, पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स विजिट प्लेसेस अलोंग द गंगा टू टेक अ होली डीप, मतलब एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए पिलग्रिम्स जो है वो आते हैं, तीर्थ तीर्थ वाले आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, वही जो हम लोग सोच रहे थे, है ना। तो इसका राइट आंसर थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर टू टेक अ होली डीप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है इज मेंशन्ड इन द पैसेज, मतलब ये मेंशन किया गया है पैसेज में, ठीक है, मेंशन किया गया फ्लड का, ड्राउट का, पॉल्यूशन ऑफ द रिवर, लैक ऑफ वाटर। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। तो आप लोगों को क्या नोटिस करके रखना है, क्या आपको वो वर्ड को पिक करके रखना है, तो प्रॉब्लम, यहां पे क्या पिक करके रखना है, प्रॉब्लम, या क्योंकि प्रॉब्लम पूछ रहा है ना, तो प्रॉब्लम को ही देखना होगा पैसेज में। तो चलो देखते हैं क्या था पैसेज में, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, यहां तक हम लोग कर लिए थे होली डिप। हाउएवर, ठीक है, हालांकि पॉल्यूशन ऑफ द रिवर, ओहो पॉल्यूशन ऑफ द रिवर, मतलब पॉल्यूशन ऑफ द रिवर जो है, मतलब पॉल्यूशन मतलब आप लोग जानते हैं गंदगी। तो जो नदी का जो गंदगी है, पॉल्यूशन हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। यहां सर प्रॉब्लम है सर, तो कौन सा प्रॉब्लम, यही तो हम लोग खोज रहे थे क्वेश्चन में। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे सर ये पॉल्यूशन ऑफ रिवर, है ना। तो चलो देखते हैं ये क्या है, क्या ऑप्शन में। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हो था सर, था। देखो फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर में क्या है, व्हाट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को भी हम लोग सर्च किए, जिससे पता चला क्या, पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 का सी होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द गवर्नमेंट प्रोग्राम टू क्लीन द गंगा कॉल्ड, ठीक है। जो मतलब योजना है, प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, योजना बोलेंगे, मतलब गवर्नमेंट का जो योजना है, सरकार का जो प्रोग्राम है, योजना है, किसके लिए, क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए। क्योंकि गंगा जो है पॉल्यूटेड हो जाता है, मतलब बहुत सारा मतलब डस्ट उसमें, मतलब ह्यूमंस लोग जो है वो मतलब करते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे जो और भी बहुत सारे जो इंडस्ट्री के जो मतलब जितने भी वेस्टेज होते हैं वो सारा नदी में प्रभाव किया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि गंगा नदी मतलब क्या होता है, पोल्यूट हो जाता है, जिसके कारण जो जितने भी पिलग्रिम्स हैं उन लोगों को बहुत सारा बीमारी होता है, डिजीज होता है। उसी को मतलब मुद्दे नजर रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, अलग अलग मतलब प्रोग्राम, है ना, योजना को तैयार करती है, जिसके कारण गंगा नदी को साफ किया जाता है। लेकिन वो बहुत सारा प्रोग्राम है, लेकिन आपको देना है कौन सा जवाब, जो पैसेज में दिया हुआ है, जो पैसेज में दिया हुआ है। तो यहां ऑप्शन में क्या क्या है, स्वच्छ भारत है, नमामि गंगे है, ठीक है, जल जीवन मिशन है, फिर क्लीन इंडिया मूवमेंट है। तो क्या आप लोग मिशन 2 में पढ़ते हैं, तो क्या आप लोग ये लगा देंगे, नहीं, ये नहीं लगाना है। ना ही आप लोगों को पता होगा कि अरे अभी स्वच्छ भारत चल रहा है तो चलो यही मार देते हैं, नहीं, ऐसे भी नहीं करना है। क्या करना है, बार बार बोले, क्या करना है, पैसेज में आप लोगों को जाना है और देखना है, ठीक है, प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को आप लोगों को देखना है। तो प्रोग्राम को आप लोगों को देखना है, टिक करके रखना है। तो पहला जो आप लोगों का यहां दिख रहा है, ये रहा प्रोग्राम, है ना, ये रहा प्रोग्राम। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रोग्राम, मतलब योजना को शुरुआत की है, लाइक नमामि गंगे। तो लो हो गया नमामि गंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नमामि गंगे। तो आप लोगों को पता चला कि किस तरीके से पैसेज को टेक ओवर करना है, किस तरीके से मतलब अगर एग्जाम में आता है तो कैसे आप लोगों को वो सही सही करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में जाने के बाद क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन में समझने के बाद आपको एक वर्ड को पिक करना है, जो जो मेन है। इसमें मेन क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अगर देखेंगे इसमें मेन जो वर्ड है वो कौन सा है, गवर्नमेंट प्रोग्राम। बस धड़ाक से हम लोग पैसेज में फिर देखेंगे और उसके बाद फिर जो आंसर होगा उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पैसेज करना है। तो ये रहा आप लोगों का पैसेज का क्वेश्चन। अब आते हैं आगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जैसे विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स होली। तो होली का मतलब क्या होता है, ठीक है, होली का मतलब क्या होता है। तो अभी हम बताए थे होली का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। और पवित्र से रिलेटेड कौन सा हो सकता है, पवित्र से रिलेटेड लार्ज और व्हाइट, नहीं सर। डर्टी एंड पॉल्यूटेड, उसका तो ये उल्टा हो गया है सर, नहीं। डेंजरस और रिस्की, जो पवित्र होगा क्या डेंजर रिस्की होगा, नहीं सर। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, सैक्रेड और रिलीजियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सैक्रेड और रिलीजियस। तो इस तरीके से आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन को, कि नेग्लेक्ट होने के बाद हमको किस तरीके से दिखेगा, है ना। तो लास्ट में हम लोग आंसर में पहुंच ही जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को पैसेज को करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो नेक्स्ट देखो ये लेटर से है। लेटर का जो पैटर्न होता है वो हम आपको एक किसी सेशन में बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोगों का मेन मोटिव क्या है कि आप लोगों को रूबरू कराना, कि क्वेश्चन को दिखाना, फेमिलियर बनाना कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से आता है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या वो सब काम आ रहा है भी या नहीं, है ना। तो उस चीज को हम लोगों को देखना है। तो पहला नंबर में जैसे मेन रोड एड्रेस लिखा हुआ है रांची, फिर यहाँ डेट लिखा हुआ है, ठीक है, डेट लिखा हुआ है। फिर 7वें नंबर में ये ब्लैंक छोड़ दिया गया है। तो आप लोगों को पता है लेटर में सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखा जाता है। डेट लिखने के बाद क्या लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है किसको आप भेजना चाह रहे हैं, किसको आप भेजना चाह रहे हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स रांची, फिर सर लिखा हुआ है। तो चलो देखते हैं पहला नंबर में 7 नंबर में क्या आंसर होगा। तो यहां लिखा हुआ है द प्रिंसिपल, द प्रोड्यूसर, द पोस्टमास्टर, द एडिटर। तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर कौन सा हमारे प्रिंसिपल भी होता है लेटर में, तो हम लोग प्रिंसिपल को भी एड्रेस करते हैं, प्रोड्यूसर को भी एड्रेस करते हैं, पोस्टमास्टर को भी कर सकते हैं, एडिटर को भी करते हैं। तो इसमें राइट कौन सा होगा सर, तो ये आपको ये लेटर से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, लेटर से पता चलेगा। जैसे हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा, जैसे थ्रू द कॉलम्स और ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर। अच्छा, मतलब ये किसको बोला जा रहा है, न्यूज़पेपर, मतलब तुम्हारे न्यूज़पेपर से, तुम्हारे न्यूज़पेपर के कॉलम से ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर किसका हो सकता है, प्रिंसिपल का नहीं, पोस्टमास्टर का नहीं, एडिटर का। यस सर, न्यूज़पेपर तो एडिटर का होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 7th में, एडिटर, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स। और वो कौन सा न्यूज़पेपर है, तो द हिंदुस्तान टाइम्स का है। तो इससे पता चल गया, यहां से भी आप लोग कर सकते थे कि द हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो यहाँ पे द एडिटर ही होना चाहिए, है ना। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 7th नंबर का ना राइट आंसर जो होगा वो प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रोड्यूसर नहीं होगा। प्रोड्यूसर किस में रहता है, फिल्म में रहता है ना। पोस्टमास्टर नहीं होगा, एडिटर होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर के कौन होते हैं संचालन, तो एडिटर होते हैं, ठीक है। तो द एडिटर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर, हीज, माय, देयर। अच्छा, तो यहां पे ये डिटरमिनर आ गया है। तो आप लोगों को आप देखना है 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर में क्या है, तो 8 नंबर में देखो यहां, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस। यहां पे कौन बोल रहा है, आई बोल रहा है। आई मतलब आप बोल रहे हैं, ठीक है। अगर लेटर ये आप लिखेंगे तो आई यहां पे बोल रहे हैं, तो ये कौन हो गया, ये आप हो गए, ठीक है। तो आई जब यहां पे लिखने वाला है, तो आई विश टू एक्सप्रेस मतलब मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं क्या, डीप कंसर्न ओवर द राइजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स और इन आवर सिटी। मतलब जो बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं उसमें जो कंसर्न है, डीप कंसर्न, उसके बारे में एक्सप्रेस करना चाहता हूं। तो कौन करना चाहता हूं, मैं। आई विश टू एक्सप्रेस माई, क्या होगा, राइट क्या हो जाएगा, माई डीप कंसर्न, मतलब मेरा जो डीप कंसर्न है इससे रिलेटेड, माई। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, माई होना चाहिए। तो क्या माई है, चलो देखते हैं। तो यहां पे देखो आवर, आवर मतलब हमारा हो जाता है। अगर वहां पे आई के जगह वी होता, आई के जगह वहां पे वी होता तब आवर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ वी नहीं है। तो वी नहीं है तो यहाँ पे ये ग्रामेटिकली आवर नहीं हो सकता, ठीक है। आई था तो आई के जगह माई, ठीक है। आई, आई से माई हम लोग लिख सकते हैं। आई से हिज हो सकता है क्या, हिज तो दूसरे के बारे हो जाएगा। फिर देयर, देयर भी दूसरे के बारे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन नेगलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, माई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर है 9th नंबर। तो क्या क्या दिया हुआ है, दीज, दैट, दोज, दीज, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक इंडिकेट करने वाला प्रोनाउन है। जैसे कि दिस मतलब यह, दैट मतलब जो दूर में होता है उसको बोलते हैं दैट, दोज, दोज मतलब होता है क्या, दोज मतलब एक सिंगुलर में हो गया, और दीज मतलब क्या हो जाएगा, वे लोग, ठीक है, वे, दीज या दोज। तो अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन 9 नंबर में, हम लोग ऑप्शन तो देख लिए। तो क्या होना चाहिए, जैसे कि 9th नंबर हमको यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
द मेन रीजन बिहाइंड, अच्छा जो मुख्य जो कारण है बिहाइंड, बिहाइंड एक्सीडेंट्स, मतलब एक्सीडेंट्स के पीछे। तो यहां देखो एक्सीडेंट्स है, क्या है, एक्सीडेंट्स है, मतलब ये प्लूरल है, मतलब जो एक्सीडेंट्स होते हैं एक्सीडेंट्स, तो ये तो प्लूरल है सर। अच्छा ठीक है, पहला तो हमको ये पता चला ये प्लूरल है, तो एक्सीडेंट्स है तो क्या होना चाहिए, तो आप लोगों को क्या लगता है, एक्सीडेंट्स है तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए, तो यहां देखो दिस, ये तो सिंगुलर हो गया सर, दिस किसको बोलते हैं, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, ठीक है, तो दिस जो बोल रहे दिस इज अ पेन, तो ये सिंगुलर में लगता है। दैट, दैट जब कोई दूर में होगा और ये भी सिंगुलर में लगता है। दोज, दोज भी सिंगुलर में लगता है, लेकिन ये क्या लगेगा, दीज, ये है प्लूरल में, दीज मतलब दीज बॉयज, दीज गाइज, है ना, दीज स्टूडेंट्स, तो ये दीज आएगा, ये दीज का ही क्या है, दिस का ही ये प्लूरल है, ठीक है, और ये दैट का क्या होगा, ये प्लूरल है, दोज, दैट का प्लूरल दोज, और दिस का दीज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दीज, तो दीज एक्सीडेंट्स, दीज एक्सीडेंट्स विल बी राइट आंसर। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक्सीडेंट्स आर ओवर स्पीडिंग, मतलब किस, इसका जो मुख्य जो कारण है एक्सीडेंट होने का वो क्या है, ओवर स्पीडिंग, मतलब बहुत ज्यादा ही जो स्पीड से चलाते हैं, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, जो नियम कानून नहीं मानते हैं, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, मतलब जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं जब चलाते हैं ड्राइविंग करते हैं तब उस वक्त, पुअर रोड कंडीशन, जो पुअर रोड है उसके कारण से मेक द सिचुएशन वर्स, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। एट द सेम टाइम, मतलब उसी वक्त सिटीजन्स, मतलब जो नागरिक है, डैश ऑल रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, तो इसी समय एट द सेम टाइम, इसी समय सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, रियलाइज मतलब करना चाहिए कैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके, तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि ये समय एट द सेम टाइम, यही समय है, ठीक है, यही समय है, क्या है, तो चलो देखते हैं 10th नंबर। तो मस्ट, मस्ट क्या होता है, मस्ट होता है, मस्ट क्या होता है, मस्ट मतलब एकदम करना ही है, ठीक है, कैन क्या होता है, कर सकते हैं, आउट, आउट यहां पे तो ऐसे ही ये गलत हो गया, कैसे सर, तो आउट के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, आउट के साथ क्या लगता है, टू लगता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया सर, क्योंकि आउट के बाद टू जो है वो लगा हुआ नहीं है। विल, विल भी का पत्ता गोल, क्यों, विल का पत्ता क्यों गोल हो गया, क्योंकि विल जो है फ्यूचर को दिखा रहा है, और वहां पे क्या बोल रहा था, एट द सेम टाइम, मतलब अभी का बात चल रहा था, तो एट द सेम टाइम का बात किया जा रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे कैन या मस्ट, यही दो में हम लोग फंस गए हैं, कैन या मस्ट, तो चलो फिर से देख लेते हैं कैन या मस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना, द एट द सेम टाइम सिटीजन्स, जो नागरिक है, ऑल्सो रियलाइज, मतलब रियलाइज कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे ज्यादा जो अच्छा वर्ड लग रहा है वो कौन सा है, कैन, मतलब रियलाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बेस्ट जो आंसर है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर यहां पे बेस्ट आंसर जो है वो है क्या, तो कैन, है ना, यहां बेस्ट जो आंसर है वो क्या होगा, कैन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 11th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पटाख से। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 11th नंबर में है ना, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इश्यू, मतलब आप ये एडिटर साहब को बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाईलाइट करें इस इश्यू को, कौन सा इश्यू को, योर न्यूज़पेपर, मतलब अपने न्यूज़पेपर में ये सारा जो, मतलब जो एक्सीडेंट के पीछे बिहाइंड क्या रीजंस है, उनका जो इशू है वो मतलब ये हाईलाइट करे, रेज करे, है ना, तो किसमें, योर न्यूज़पेपर, तो योर न्यूज़पेपर में ना, मतलब आपके न्यूज़पेपर में हाईलाइट कीजिए, तो ऐसे ना बोलेंगे, तो में कौन सा आ जाएगा, इन आ जाएगा, तो इसमें बेस्ट जो प्रीपोजिशन होगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर इन होगा, है ना, कौन सा होगा, इन होगा, मतलब इन योर न्यूज़पेपर, इन योर न्यूज़पेपर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर,
तो 12th नंबर में क्या है? तो 12th नंबर में है, देखो यहाँ पे थैंक यू, योर्स। तो यहाँ पे जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर में लिखते हैं तो योर्स ओबीडेंटली, योर्स सिंसियरली, है ना, ये सब सारा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 12th नंबर में? तो 12th नंबर में क्या है? सिंसियरली, लविंग। लविंग तो सर नहीं होगा, है ना, लविंग का पत्ता ऐसे ही गुल। फिर अफेक्शनेटली, ये भी कुछ वैसा नहीं है। नन ऑफ दिस, ये तो हो ही नहीं सकता सर। तो मेन आंसर क्या हो जाएगा? सिंसियरली। क्या हो जाएगा? सिंसियरली। तो इसका राइट आंसर सिंसियरली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का आ गया है पैसिव वॉइस। क्या आ गया है? पैसिव वॉइस करना है। मतलब वॉइसेस भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो पैसिव में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो क्या काम करता है? पैसिव का काम करता है। मतलब एकदम पैसिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता, वो पैसिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो हमको इसको ना पैसिव बनाना है। ही जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बनाना है। तो ही को जो ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा सर? तो हम बताए हैं ही का क्या बनता है? तो ही का हिम बनता है। ही का क्या बनता है? हिम बनता है। तो आप लोगों का तो बल्ले बल्ले हो गया कि सारे ऑप्शन में हिम है सर। अब कैसे पकड़ेंगे? तो अब क्या पकड़ेंगे कि ये जो इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाता है? ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो यहां आएगा ना फर्स्ट में। तो यहां पे भी सर सारा में भी इंग्लिश इंग्लिश है। अब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं। तो अब करेंगे इंग्लिश मास्टर का क्या? झारखंड इंग्लिश मास्टर का ट्रिक। तो हम क्या बताए थे कि आप लोगों को इस तरीके से झमेले में नहीं पड़ना है। आप लोगों को क्या करना है? मेन फोकस जो है, मेन फोकस वो किस पे रखना है? तो वर्ब पे रखना है। किस पे रखना है? वर्ब पे। ये क्या है? टीचेस। ठीक है, ये क्या है? टीचेस। और टीचेस जो है ये क्या है? ये क्या है? अगर हम सेंटेंस में पूछे ये कौन सा टेंस है तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर टीचेस जो है ना ये प्रेजेंट है। टीचेस क्या शो कर रहा है? कि ये प्रेजेंट है, क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है, ठीक है, या ईएस। तो वर्ब में एस या ईएस जब लगता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेजेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और यहां पे कुछ और वर्ब नहीं है तो ये कौन सा मतलब टेंस हो जाएगा? तो प्रेजेंट इनडेफिनाइट। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इनडेफिनाइट। अब प्रेजेंट इनडेफिनाइट जो है ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट इनडेफिनाइट हो गया। प्रेजेंट इनडेफिनाइट हो गया, या फिर सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको। तो जब ये प्रेजेंट इनडेफिनाइट है सर तो बी का जो प्रेजेंट इनडेफिनाइट होता है वो कौन सा होता है? बी का जो प्रेजेंट है वो कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे सर बी का जो है, बी का प्रेजेंट कौन सा होता है? तो इज एम आर। ठीक है, इज एम आर ये क्या है? प्रेजेंट, बी का प्रेजेंट। तो आपको बस बी का प्रेजेंट खोजना है। तो टीचर्स, अब यहां पे क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो बी का हमको प्रेजेंट खोजना है। तो कौन सा है? इज है। हाँ सर इज तो है, लेकिन यहाँ पे टीच्ड लिख दिया है। इज है, हाँ यहाँ ठाउट है। तो यहाँ वॉज खत्म, ठीक है, यहाँ हैज बीन खत्म। तो यहाँ पे ऐसे पता चला कि डी तो नहीं होगा सर। और फिर कौन सा पता चला? वॉज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बी भी नहीं होगा सर। अब हम लोग फंस गए हैं ए और सी में। किस में फंसे हैं? ए और सी में। तो हमेशा हम बताए हैं कि उसके बाद जब ये आप लोग कर लेंगे, बी का जब फॉर्म आप लोग सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमेशा याद रखना कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर लगता है बाय, और फिर जो होता है स्टेप। तो यहाँ पे देखो थाउट है फिर बाय है ना, थाउट है फिर बाय है, और यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन क्या ये थर्ड फॉर्म है? तो आप बोलेंगे नहीं सर ये थर्ड फॉर्म नहीं है, टीच्ड नहीं होता है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सा होता है? टाउट होता है। कौन सा होता है? टाउट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो सी वाला होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर सी वाला होना चाहिए। मतलब इंग्लिश इज टाउट बाय हिम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंग्लिश इज टाउट बाय हिम। मतलब इंग्लिश इज टाउट बाय हिम। तो यहाँ टीचर्स पे आप लोगों को फोकस करना है। टीचर्स क्या है? तो आप बोलेंगे सर टीचर्स जो है ना ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो बी का जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमको इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगाना है? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो अब हम सब्जेक्ट इंग्लिश को रख रहे हैं
तो इंग्लिश के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट आएगा सर? एम तो नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा। एम तो आई के साथ आता है, आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब आता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इज हो जाएगा। और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और हिम। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इस चीज को हम एकदम अच्छे से पढ़ाए हैं ऐप में। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से मेरे प्यारे प्यारे लड्डुओं समझ रहे होंगे कि हाँ सर बहुत अच्छा से हमको समझ में आ रहा है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई मेट डैश यूरोपियन यस्टरडे। तो यहां पे क्या है सर? ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। क्या लग रहा है? आर्टिकल का क्वेश्चन है ना, क्योंकि आई मेट यूरोपियन यस्टरडे। अब यूरोपियन तो कौन? कितने यूरोपियन? तो सम तो नहीं होगा सर, है ना, सम नहीं होगा। ए, अब यहां पे आप बच्चे लोग फंसेंगे, ए होगा या एन होगा। अब जो वहां तोते की तरह रट के गए होंगे ए ई आई ओ यू, है ना, ए ई आई ओ यू के साथ क्या लगता है? क्या बोलते हैं? एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है, ए लगता है। तो वो लोग फंसेंगे। यहां पे क्या है? यू है। क्या है? यू है। यू क्या है? यू क्या है? यू क्या है? जल्दी बताओ, यू क्या कॉन्सोनेंट साउंड है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, यू जो है यू तो नहीं है, यहां पे वॉवेल साउंड आना चाहिए। और वॉवेल साउंड कौन कौन सा होता है? जैसे कि आ हो गया, ई हो गया, ई से ए हो गया। ठीक है, ये वॉवेल साउंड है। ये हम अल्फाबेट का बात नहीं कर रहे, वॉवेल साउंड का बात कर रहे हैं, जैसे आ, ई, ऊ। ठीक है, तो ई सब जब साउंड आएगा ना तब हम बोलते हैं, तब क्या लगेगा? एन लगेगा। लेकिन यहां पे क्या है? यू है, तो यूरोपियन। तो यू 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 कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, मतलब वोवेल साउंड नहीं है। ये कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहां पे लगेगा क्या? ए। ठीक है, अ यूरोपियन यस्टरडे। ठीक है, यहां पे क्या लग जाएगा? अ यूरोपियन यस्टरडे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? दे डैश हेयर सिंस 2020। तो देखो यहां क्या लग गया? सिंस लग गया। यहां क्या लग गया? सिंस लग गया। अब यहां पे सिंस जब भी हम बताए हैं, सिंस जब भी आता है तो तब से लेकर अब तक होता है। और ये क्या लेता है? परफेक्ट लेता है। क्या लेता है? परफेक्ट लेता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? परफेक्ट वाला कुछ आना चाहिए। तो यहाँ परफेक्ट तो आपको यही दिख रहा है, बीन, है ना, बस यही दो ऑप्शन में दिख रहा है आपको परफेक्ट, बाकी यहां तो नहीं है सर। तो यहां पे क्या है? दे है। और दे क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पे क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो यहां पे है ना प्लूरल, तो यहां पे क्या होगा? दे हैव बीन लिविंग। यहां पे हैज का पत्ता गुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर विल बी सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर ऑफ द स्टोरीज। तो यहां देखो नीदर। अब नीदर में क्या होता है ना कि नीदर को माना जाता है क्या? कि ये नीदर जो है ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। और यहाँ पे अब बच्चे लोग क्या करते हैं कि नीदर ऑफ द स्टोरीज ऐसे पढ़ते हैं और यहां देखते हैं स्टोरीज। स्टोरीज, तो स्टोरीज क्या है? प्लूरल है। तो जब स्टोरीज प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, ऐसे कर देते हैं, है ना, ऐसे कर देते हैं। लेकिन यहां पे क्या है? आप लोगों को याद रखना है ऑफ है। और ऑफ के बाद ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ये किसका है? ऑफ का है। ये किसका है? तो आप बोलेंगे सर ये ऑफ का है। ऑफ का, ये जो स्टोरीज है ये किसका है? ऑफ का है ना। ये प्लूरल जो है ऑब्जेक्ट वो किसका है? ऑफ का है। लेकिन यहां नीदर जो है, नीदर जो है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इसके साथ आपको सिंगुलर ही लगाना है, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे हैव खत्म, वर खत्म। ठीक है, अब बचा हैज या वॉज। तो नीदर ऑफ द स्टोरीज हैज ट्रू या वॉज ट्रू। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा सर? तो नीदर ऑफ द स्टोरीज वॉज ट्रू। ठीक है, क्या आंसर होगा? नीदर ऑफ द स्टोरीज, मतलब ये जितने भी स्टोरीज है उनमें से कोई भी ट्रू नहीं था। ठीक है, कोई भी सच नहीं था, ट्रू नहीं था। तो वॉज ट्रू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो, अब आप लोगों का आ गया है पैसेज। क्या आ गया है? पैसेज आ गया। तो फिर से अब आप लोगों को वही ट्रिक आजमाना है। क्या आजमाना है? कि पैसेज जैसे ही आया तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन को देखना है। जैसे कि व्हाट डज द फ्रेज, ठीक है, व्हाट डज द फ्रेज, मतलब इस फ्रेज का मतलब क्या है?
पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब पेपर के पास ज्यादा पेशेंस है लोगों के द्वारा, मतलब लोगों से ज्यादा पेपर के ज्यादा पेशेंस है। तो चलो देखते हैं, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अच्छा, यहाँ पे बोल दिया गया है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and sitting at home with my chin in my hands। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, पीपल आर काइंड, पेपर डज नॉट कंप्लेन, पेपर लास्ट लॉन्गर, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए सर? अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम पढ़ चुके, अब पढ़े तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आपको इसमें क्या करना है, मीनिंग को देखना है कि यहाँ पे मीनिंग में क्या बोल रहा है। तो मीनिंग में बोल रहा है कि पेपर के पास ना ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस है लोगों के द्वारा। इसका मतलब अगर हम पेपर से वो कुछ भी बोले तो वो उतना मतलब भड़केगा नहीं, एग्रेसिव नहीं होगा। लेकिन हम अगर किसी लोग को अगर हम बोल दे रे पगलवा रे 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 रे, तो तुरंत बमकने लगेगा, है ना, एग्रेसिव होने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीपल आर काइंड, मतलब इसका मतलब हुआ पीपल आर काइंड? नहीं सर, पेपर डज नॉट कंप्लेन। हाँ, मतलब अगर हम पेपर को कुछ भी, मतलब बोलने का कहने का सेंस क्या हुआ कि पेपर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी उसको बता सकते हैं। ठीक है, पेपर में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब लेटर में अगर आप लोग डायरी राइटिंग डायरी लिखते हैं, डेली आप लोग क्या करते हैं, डायरी में कुछ ना कुछ अपने बारे में लिखते हैं, तो उसमें आप कुछ भी लिखो, उसको डांटो, उसको फटकारो, देखना वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पेशेंस रखेगा। लेकिन जो पीपल है वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों से भाग जाएंगे, आप लोगों से दोस्ती हटा देंगे, तो वो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? तो राइट आंसर होगा पेपर डज नॉट कंप्लेन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वाज एने फीलिंग लो दैट डे, मतलब ये जो एने फ्रैंक है वो क्यों लो कर रही थी, मतलब अच्छा फील नहीं कर रही थी उस दिन। सी वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार थी। सी वॉज हैंग्री, क्योंकि वो मतलब भूखी थी। सी वॉज स्कोल्डेड, क्योंकि उसको डांट फटकार मिला था। सी वॉज डिप्रेस्ड, क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, डिस्परेशन। तो यहां पे क्या होगा आंसर? तो यहां पे आंसर हो जाएगा डिस्परेशन। ठीक है, डिस्परेशन। देखो, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, मतलब ये डिप्रेशन में थी, किसकी शिकार हो गई थी? डिप्रेशन की। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली, शी वॉज डिप्रेस्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मींस टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है? तो टायर्ड आप लोगों को एक मीनिंग तो पता है सर, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, है ना। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ। तो डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड थका और रिलेशन तो है नहीं। पेशेंस मतलब धैर्य रखना, इससे भी कोई रिलेटेड है नहीं सर, है ना। बोर्ड मतलब बोर हो गए, जब आप थकते हैं तो क्या बोर हो जाते हैं? नहीं। ठीक है, लिस्टलेस, ये एकदम सही जवाब है, लिस्टलेस। और ये आप लोगों का पैसेज में भी है। ठीक है, ये आप लोगों का पैसेज में। लिस्टलेस का मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोगों के लिए लिस्ट लिस्ट, जैसे आप लोगों को टू डू लिस्ट जानते हैं ना, टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट क्या होता है? मतलब क्या क्या आज करना है, आज हमको नहाना है, आज ब्रेकफास्ट करना है, आज स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है। तो इस तरीके से आप लोग टू डू लिस्ट करते हैं ना, रूटीन बनाते हैं। तो इसी को बोलते हैं, अगर आप ये रूटीन नहीं बनाए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लिस्टलेस, मतलब लिस्ट है ही नहीं, लिस्टलेस है। अब लिस्टलेस कब रहेगा? जब आप थके हुए रहेंगे। तो ये टायर्ड का बेस्ट मीनिंग क्या निकल रहा है? लिस्टलेस। क्या निकल रहा है? लिस्टलेस। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये अब आप लोगों का टेक्स्ट से है, आप लोगों का लिटरेचर, मतलब आप लोगों का बुक से अब आ गया क्वेश्चन। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखे, ठीक है, 19 तक जितना भी अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखे हैं वो आप लोगों का पैसेज था, ग्रामर था, बस पैसेज और ग्रामर से था। अब आ गया आप लोगों का 10 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का बुक से है। जैसे कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स, मतलब जो लेंचो भाई साहब जो है, ठीक है, जो फेथ रखते थे गॉड पे, वो जो लेटर लिख दिए थे गॉड के, और बहुत ज्यादा फेथ था उनको गॉड पे, और लेटर तक लिख दिए थे। तो वो क्या बोले थे कि कंपेयर्ड, रेन ड्रॉप्स को क्या कंपेयर किए थे?
ठीक है, रेनड्रॉप्स को क्या कंपेयर किए थे, गोल्ड कॉइन्स, जेम्स और सिल्वर कॉइन्स। तो यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे कि सर ये गोल्ड कॉइन्स बोले थे, क्या बोले थे, गोल्ड कॉइन्स। नहीं, ये क्या बोले थे, ये एक मतलब कॉइन्स को बोले थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ये बोले थे कि ये एक न्यू कॉइन है। क्या है, न्यू कॉइन्स। ठीक है, ये क्या बोले थे कि ये एक न्यू कॉइन्स है, मतलब नए पैसे हैं। जो छोटे पैसे हैं वो मतलब जो छोटा छोटा जो स्मॉल ड्रॉप्स होता है रेन का, वो छोटे छोटे पैसे हैं, वो छोटे पैसे हैं। और जो बड़ा बड़ा है बड़े बड़े पैसे हैं। ठीक है, तो 10 सेंट्स 5 सेंट्स ऐसे बोले थे। तो इसका राइट आंसर विल बी नन ऑफ दिस। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन मतलब कैसे कैसे घुमा रहा है। तो आप लोगों को एकदम प्रिपेयर रहना है, याद रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी घबराओगे नहीं। ठीक है, कभी भी मतलब यहां मार नहीं खाओगे। Why was वल्ली सैड, मतलब ये जो वल्ली है वो सैड क्यों था। तो आप लोगों को पता है कि स्टोरी में क्या है कि सी सॉ द डेड कॉ, मतलब मृत्यु मतलब जो गाय थी उसको ये देख लिया था, इसीलिए जो वल्ली है वो सैड था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड प्रेंजल एंड राजवीर विजिट असम, मतलब जो प्रेंजल और राजवीर जो है, मतलब प्रेंजल और राजवीर ये दोनों दोस्त है, ये दोनों आपस में क्लासमेट है, ये दोनों दिल्ली में पढ़ते थे। साथ ही साथ ये जो प्रेंजल है, ठीक है, प्रेंजल ये असम का ही रहने वाला था, इसका बर्थ प्लेस असम में ही था। तो ये प्रेंजल जो है राजवीर को लेके आ रहा था, कहां, असम लेके आ रहा था। यहाँ पे तो जो एक टी बगीचा है, चाय का जो बगान है, उस चीज को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये आ रहे थे ये दोनों असम में किसके द्वारा, तो ट्रेन से। ठीक है, बाय ट्रेन। तो इसका राइट आंसर विल बी बाय ट्रेन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन, मतलब जो बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध, वो जो है पहली बार जो सरमन किए थे, मतलब जो स्पीच होता है, पहला जो स्पीच होता है, वो कहां पे दिए थे, कहां पे, वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी, बनारस। ठीक है, सारनाथ, जो सारनाथ है, स्पेशली ये जो सरमन, फर्स्ट जो सरमन हुआ था वो कहां पे किए थे, तो सारनाथ में किए थे। कहां पे, सारनाथ में। ये है एकदम बेस्ट आंसर। लेकिन सारनाथ जो है वो कहां पे लोकेटेड है, वाराणसी में। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनारस। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेकर हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द, मतलब जो बेकर है, तो बेकर, बेकर किसको बोलते हैं, जो पारोटी रोटी बनाता है, ठीक है, केक कुक जो बनाता है, बेक करता है, उसी को बोलते हैं बेकर। और जो बेकर का जो ड्रेस हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, ठीक है, तो वो नी तक, नी किसको बोलते हैं, घुटना। ठीक है, जो पैरों का जो घुटना होता है, ठीक है, पैरों का जो घुटना होता है उसके नीचे तक का ड्रेस को क्या बोलते हैं, वो मतलब पहना करते थे, वो जो है वो पहना करते थे, ठीक है, घुटना तक का। तो उसी को बोला जाता था कबाई। क्या कहा जाता था, कबाई। और ये कहाँ का है, कौन सा चैप्टर का है, तो ये गोवा वाला है। ठीक है, ये कौन सा है, गोवा वाला। अब आते हैं नेक्स्ट। हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोएम, तो आप लोगों को हम ये रटवाए हैं, बार बार रटवाए हैं। बॉल से आप लोगों को याद रखना है बेरी, बॉल से क्या याद रखना है, बेरी। जब भी आपको याद आ जाए बॉल, तो बॉल से बेरी, बॉल बेरी, बॉल बेरी, या ब्लूबेरी, ब्लूबेरी होता है ना, तो बॉल बेरी, ब्लूबेरी को बॉल बेरी पढ़ो। तो यहां पे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन बेरीमैन। ठीक है, द बॉल पोएम, जॉन बेरीमैन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड एज नोबल इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कौन सा जो एनिमल है उसको नोबल कहा गया है, मतलब बहुत मतलब पढ़ा लिखा एकदम नोबल मैन है, ठीक है, एकदम मतलब भयानक। तो कौन है, द बंगाल टाइगर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बंगाल टाइगर। जैसे ये दो बियर है, ठीक है, तो जो बेयर है, भालू है, वो उसका क्या दिखाया गया है पोम में, तो वो बताया गया है कि वो आपको यार्ड में मिलेगा, है ना, जब आप लोग ऐसे टहलते हुए जाएंगे तो वो आपको यार्ड में मिलेगा। साथ ही साथ वो आपको एकदम टाइटली हग करेगा, क्या करेगा, टाइटली हग करेगा, जिससे आप लोग मर जाएंगे। तो ये पोम का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बंगाल टाइगर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्वालिटी मेड रिचर्ड एब्राइट अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरोसिटी, ठीक है, क्यूरोसिटी एंड डिटर्मिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद ज्यादा नहीं बच रहा है, बस एक 3 क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों का छुट्टी। हॉरेस डैनबी, तो हॉरेस डैनबी वाज एलर्जिक टू, तो ये कौन था? लॉक मेकर था। ये क्या था? ताला बनाने वाला एक व्यक्ति था, ठीक है, ताला बनाने वाला एक व्यक्ति था, जो मतलब स्नीजिंग, बार बार स्नीजिंग हो रहा था, इसको हेल फीवर था, और बार बार स्नीजिंग हो रहा था, छींक आ रहा था, किसके वजह से? तो फ्लावर के वजह से, ठीक है, इसी की वजह से इसको एलर्जी हो रहा था, जिसके कारण ये बार बार स्नीज कर रहा था, छींक मार रहा था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ओजेबल डिस्क्राइब फिजिकली। तो ये जो ओजेबल है ये एक स्पाई है, आप लोग जानते हैं, पढ़े ही है, स्पाई है, एकदम मोटा सा था स्पाई, जो एकदम भद्दा सा दिखता था। तो ये जो ओजेबल है ये एकदम फिजिकली अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो ये कैसा दिखता था? तो आप बोलेंगे सर फैट एंड स्लोपी, ठीक है, फैट एंड स्लोपी। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन हरि सिंह मेट हिम। मतलब ये जो अनिल है वो क्या कर रहा था जब वो मिला किससे? हरि सिंह से। व्हेन हरि सिंह मेट हिम, हरि सिंह जब उससे मिला तो अनिल क्या कर रहा था? व्हाट वाज अनिल डूइंग, क्या कर रहा था? तो ये क्या कर रहा था? वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, ठीक है। तो अब आप लोगों को अब बताना है कि आप लोगों को 30 में से कितना मार्क्स आया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अब आप लोगों को बताना है कि 13 में से आप लोगों का स्कोर कितना बना, है ना। उसके बाद फिर आप लोगों से अब क्या करना है कि ये क्वेश्चन को अब हम जो एक्सप्लेन किए इसको अच्छे से समझना है, क्या करना है? समझना है, अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन लेवल क्या रहता है, उस हिसाब से अब आप लोगों को पढ़ाई करना है। और हमारे द्वारा, ठीक है, हमारे द्वारा आप लोगों को अच्छे तरीके से इसी लेवल का क्वेश्चन आंसर मतलब प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, अब इस व्हाट्सएप का जो चैनल ग्रुप है इसमें जुड़ जाना है। सारा जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस होता है, जो भी पीडीएफ होता है, जो भी ये अभी पढ़ाया गया, ये सारा आपका अवेलेबल हो जाएगा ये व्हाट्सएप चैनल में। तो आप लोगों को इससे जुड़ने भूलना नहीं है, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, है ना, इस सब में जुड़ना है। और आप अगर आप लोग न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों को क्या है कि इस बैच से भी जुड़ जाना है। इस बैच से जुड़ के अगर अच्छा लग रहा है ये सेशन, तो इस बैच से जुड़ के और फिर हमारे साथ जब मतलब बने रहना। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा सेशन, साथ ही साथ कितना स्कोर हो रहा है आप लोगों का आउट ऑफ 30। साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है? लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंद।